तो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथम। अलजेब्रिक एक चैप्टर है अलजेब्रा से रिलेटेड। तो बहुत बेसिक्स उसके आज हम डिस्कस करेंगे। हायर मैथ्स के स्टूडेंट्स तो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, और 11th में और 12th में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी हमें 11th और 12th में ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम थोड़े से बहुत बेसिक्स आज इसके डिस्कस कर रहे हैं। लॉगरिथम, मैं आपसे पूछता हूँ 2 to the power 3 की वैल्यू बताइए। 2 to the power 3। 8 ओके, 2 to the power 3 जो है वो 8 है। अब हम इसे लॉग के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। कुछ सम कैलकुलेशंस लॉग की लैंग्वेज में बात करने से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, ज़्यादा इजी हो जाती हैं। शायद इसलिए हम इसे लॉग की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। इनिशियली तो कोई भी चीज़ थोड़ी टफ होती ही है, बट इवेंचुअली ये शायद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वही बहुत सिंपल कुछ लॉज हैं, जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, ऐसे लॉग के कुछ लॉज हैं। इट फाइंड्स बट वेरी एक्सटेंसिव यूज इन 11th 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। अब इसको जो है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो है 3 वो इसमें पावर है या एक्सपोनेंट है, और ये इसका आंसर है 2 to the power 3 का। बट हम इसे आंसर नहीं नंबर बोलते हैं, इसे नंबर बोलते हैं। इसे लॉग की भाषा में बात करेंगे। अब अगर लॉग की भाषा में बात करेंगे तो बेस तो यहीं का यही रहेगा। बेस तो बेस है, बेस तो सॉलिड है, रॉक सॉलिड है। बेस का मतलब ये जो अपनी जगह से ना हिले, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और इसके आगे मैं लिखूंगा लॉग, बस तो वो इसकी इक्विवेलेंट लॉगरिथम एक्सप्रेशन हो जाएगी। ऐसा आगे लिख दीजिए, बेस डज नॉट मूव, बेस डज नॉट मूव in any operation related to logarithm. बेस मूव नहीं होता, बेस मूव नहीं होता, इससे किसी भी ऑपरेशन में बेस मूव नहीं होता। ठीक है, अगले स्टेप में लिख दीजिए कि द नंबर एंड द पावर आर इंटरचेंज्ड, द नंबर एंड द पावर आर इंटरचेंज्ड। अगले स्टेप में लिख दीजिए now base is written in smaller fonts। जहां भी था ना वही रहता है, बस थोड़ा छोटा, उसका साइज छोटा हो जाता है। एंड log is written to the left of the base, log is written to the left of the base to obtain equivalent logarithmic expression, ठीक है। ये बेस है, ये पावर है, और ये नंबर है। अब हम बेस को तो यही रहने देंगे, बस थोड़ा सा छोटा लिखने को कह रहा हूं मैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इक्वालिटी साइन भी जैसा है वैसा रिटेन करेंगे, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और यहां लिख दिया लॉग। ऐसा होता है, यहां लिख दिया लॉग, बस ये लॉग की लैंग्वेज में हमने अपने डिस्कशन को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। पढ़ते हैं log 8 to the base 2, ये और नीचे आता है, ये और ऐसा आता है, log के सामने एकदम 8 आता है और 2 एकदम ऐसा आ जाता है, बहुत ही छोटा, और नीचे बेस है वो तो बेस में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। इसको पढ़ते हैं ऐसा है, ऐसा लिख दीजिए, इट इज रेड एज। इसको कैसे पढ़ते हैं, log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2 is equal to 3।
log of 8 to the base 2 is equal to 3. ये हमारा नंबर था और ये पावर था, ये नंबर था और ये पावर था, इसलिए लॉग में हमने क्या हुआ है वो चलिए लिख लेते हैं अलग से। लिख दीजिए आंसर ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर, आंसर ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर is, answer of log of a number is the power, is the power to which, is the power to which the base should be raised, is the power to which the base should be raised to obtain the number, to obtain the number. ठीक है, ये हमने ये कहा है कि आंसर ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर, ये 8 है ना, इसके लॉग 8 का लॉग यानी 3, 8 का लॉग टू द बेस 2 यानी 3, जो पहले पावर था ना वो अब आंसर है। खैर इस सब पे भी कोई खास ध्यान ना दिया जाए ये क्या हो रहा है, आपको सिर्फ इसके स्टेप्स याद करिए कि बेस को बेस नहीं रहने दो, बस छोटा बना दो और इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो बस हम लॉग की भाषा में चीजों को लिखने लगे। कहने को हम एक बात ये कह सकते हैं कि भाई किसी नंबर का जो लॉग आता है ना वो एक्चुअली पावर आता है, जो पावर होता है वो अब आंसर आता है। जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं, जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो आंसर जो आता है वो ओरिजिनल पावर होता है, बेस का पावर। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, log of 8 to the base 2 is equal to 3। जब लॉग का आंसर निकालते हैं तो लॉग के आंसर में वो पावर हमें मिल जाता है, बस इतनी सी बात है। जनरल एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं, इसे एकदम जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी, इफ a to the power b is equal to x, a to the power b is equal to x, तो लॉग की भाषा में ये क्या होगा आप मुझे बता दीजिए। log of x to the base a equals to b। हाँ सही पकड़ रहे हैं आप, बस इतना ही है, एसेंशियली इतना ही है। आप बेस को बेस नहीं रहने दीजिए और छोटा बना लेंगे उसे। पहले जरा इंटरचेंज कर दूं, log x to the base a is equal to b, इतना अगर आपको आ गया तो log आ गया, हो गया काम। बेस को बेस में ही रहने दीजिए, बस थोड़ा छोटा बना दीजिए, पावर और नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए। पावर है, ये नंबर है, ये बेस है, बेस बेस में ही रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, लॉग आपको आ गया। इतना ही है, इसी को बार बार रिवाइज करना है आपको कई बार, ये आपकी खूब अच्छे से हैबिट में आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना काफी है, इतना काफी है। सपोज मैं बोलता हूँ 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसे लॉग की भाषा में बताएं। log to the base log of 100 to the base 10 is equal to 2। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शाबाश। हम इसे बोलेंगे log of 100 to the base 10 is equal to 2, बात खत्म। बेस को बेस नहीं रहने दीजिए, थोड़ा छोटा बना दीजिए, पावर को और नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, your job is done, your job is done। 3 square is equal to 9, लॉग की भाषा में बोलिए। log of 9 to the 9 base to the 3 is base equals 3 is to equal 2। to 2। ओके, बिल्कुल सही है। log of 9 to the base 3 is equal to 2, परफेक्ट, परफेक्ट। ये इसेंशियली यही लॉग है। बहुत थोड़ी बातें और आएंगी, अभी बेसिक्स के नाम पे हायर मैथ्स के स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत बात और करते हैं, बट इसेंशियली फिजिक्स में और शायद इवन केमिस्ट्री में जितनी इसकी एप्लीकेशन होती है उतनी इससे समझना काफी है, राइट। ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ 10 to the power 1 कितना होता है? 10। 10 तो लॉग की भाषा में बोलिए। log of 10 to the base 10 is equal to 1। is equal to 1।
log of 10 to the base of 10 is equal to 1. ठीक है, ये एक हमारा जनरल रूल भी हो जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट रूल भी हो जाएगा, और मैं इसको आपको बाद में लिखवा भी दूंगा रूल्स की लिस्ट में. log of x to the base x is 1, log of 7 to the base 7 is 1, log of e to the base e is equal to 1. e क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, पर हाँ अगर नंबर भी वही है और बेस भी वही है तो फिर पावर 1 आता है, इसलिए आंसर 1 आता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 to the power anything. पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है. 1 to the power anything का आंसर क्या आएगा? 1. हाँ, 1. 1 स्क्वायर भी 1 है, 1 क्यूब भी 1 है, आंसर 1 आएगा. लॉग की भाषा में लिखिए. Log of 1 1 to the base 1 to the base anything 1 to the base is 1 anything. is equals to anything. is equal to anything. मतलब इसका आंसर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है. It can have infinite solutions, है ना? It can have infinite solutions, right? ये खैर हमारे काम का नहीं है, ये शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए. सिर्फ मुझे ये बताना था कि हम ये ऐसी इरिटेटिंग और कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग बातों को अवॉइड ही करना चाहते हैं. रूल एक्चुअली ये बताना था मुझे कि जो बेस होता है, ऐसा लिख दीजिए बस, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं. लिख दीजिए कि बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1. बेस कभी 1 नहीं हो सकता. लॉग के डिस्कशंस में बेस कभी 1 नहीं होता, क्योंकि इसका कुछ भी आंसर आ सकता है, कुछ भी आंसर आ सकता है. इसलिए हम इस एम्बिग्यूटी को, हम मैथ्स में तो चाहते हैं एक सर्टेन केस का एक ही आंसर आए, जिसकी इंडेफिनिट सॉल्यूशंस हो सकती हैं. हम उन डिस्कशंस को डिस्करेज करते हैं. इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है. हमें कोई कभी ऐसा न्यूमेरिकल देगा ही नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जो एक्सेप्टेबल ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जो बनता ही ना हो. ये तो बस हायर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी थोड़ी बहुत जानकारियां काम की होती हैं, हमारे लिए किसी काम की नहीं. जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया. इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ 0 to the power anything, ये कितना होगा? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. 0. 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, 0 to the power 0. Log 0 to the base 0. नहीं, पहले तो इसका आंसर पूछा है मैंने आपसे. 0. ये तो 0. 0. लॉग की बात करिए, लॉग की भाषा में log 0 to the base 0 is equal to anything. फिर वही बात कुछ आ गई, फिर वही बात आ गई क्या? It can have infinite solutions. Solutions. It can have infinite solutions. इसलिए एक और रूल बना लीजिए, लिख लीजिए, बेस कैन नेवर बी 0. न तो बेस 1 हो सकता है, न 0 हो सकता है. हमको तो एक्चुअली बस ये आना चाहिए, ये बेस को छोटा कर दिया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. बेस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एक्चुअली दिस शुड बी नन ऑफ आवर कंसर्न. इस टाइप की आप कई बातें पढ़ें तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए. इस टाइप की आप कभी भी कहीं बातें पढ़ें तो इनको इग्नोर कर दीजिए. आपको हमेशा समझ में आना चाहिए हर चैप्टर में कि उस चैप्टर का क्रक्स क्या है. शुरू में इनिशियल रीडिंग्स में इस टाइप की बातें जो आपको अननेसेसरली मेन डिस्कशन से डिविएट कर रही हैं, उन डिस्कशंस को आप छोड़ दीजिए, मत करिए. हमें बेसिकली लॉग का समझ में अगर आ रहा है कि हाँ इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो फिर ये बेस क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, दिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. ये सभी चैप्टर में आपको इस बात को फॉलो करना चाहिए. इनिशियली 11th के स्टूडेंट जो है थोड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको लगता है उन्हें हर चीज की लॉजिक पता होनी चाहिए, पर
कुछ चीजें आप बात के लिए छोड़ सकते हैं कि यार पहले जो मेन ऑपरेशन है, जो हमारे स्टेप्स हैं वो समझ में आ जाएं। कुछ अगर चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, वो और लेटर ऑन बातें की जा सकती हैं। और जो मेन ऑपरेशंस हैं, जो इस चैप्टर में मेन स्टेप्स हैं, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनिशियली कुछ थोड़ा बहुत आपको इग्नोर कर लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी एक लाइन और भी लिख दीजिए, डैश करके, स्टार नहीं दे रहा हूं। ऑल्सो बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑल्सो बेस कैन नेवर बी नेगेटिव। आपसे पूछता हूँ 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4. 1/4। इसे लॉग की भाषा में लिखिए। Log 1/4 to the base 1/log 2 to the base 1/2 is equals to 1/4. हाँ, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। बेसिकली लॉग के सामने ये लाना है, एकदम सामने ये लाना है। ब्रैकेट जितने ज्यादा यूज करें उतना अच्छा है। टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 2। ये बेस है, ये बेस में ही रहेगा, छोटा हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। आपको बस यही सब समझ में आना चाहिए। बस के स्टेप्स क्या हैं। इससे बस मैं एक बात ये बताना चाहता था कि बेस 1 तो नहीं होता, बेस 0 तो नहीं होता, बट बेस नेगेटिव भी नहीं होता, बट बेस 1 से कम हो सकता है। लिख दीजिए, बेस कैन बी लेस देन 1 बट नॉट लेस देन 0। बेस 1 से तो कम हो सकता है, पर 0 से कम नहीं हो सकता। ऐसे ही एक रूल अगली लाइन में फिर लिख दीजिए कि log of 0 or negative number, log of 0 or negative number is not defined. Log of 0 or negative number is not defined. ठीक है, ये भी एक रूल है जिसकी एब्सोल्युटली हमें कोई एप्लीकेशन नहीं होने वाली है। जो केसेस वैलिड ही नहीं होते हैं, उनके क्वेश्चंस हमारे सामने कभी आएंगे ही नहीं। तो हमें ये जो रूल्स है कुछ थोड़े बहुत पता है, ये लेटर ऑन हायर मैथ्स के स्टूडेंट्स के तो फिर भी ये काम आएंगे, अदरवाइज ये कभी किसी को 11th-12th में काम नहीं आएंगे। अब हेडिंग दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग, एंटी लॉग, ये तो अभी हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंटी फंक्शन कर देने से द ओरिजिनल फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बैक, है ना? ऐसा ही चलिए लिख दीजिए। By performing an anti operation, by performing an anti operation, the original function is obtained back. The original function is obtained back. हमने पढ़ा था कि a को डिफरेंशिएट करते हैं तो b मिलेगा, अगर b को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस a मिल जाएगा। बस वही है एंटी लॉग। यानी अगर आपको लॉग के रूप में एक्सप्रेशन दी गई है और उसे पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में फिर से ऑब्टेन करना है, तो एक एंटी लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, it is used to convert logarithmic form to exponential form. It is used to convert logarithmic form to exponential form. Suppose उसने मुझे ये दिया हुआ है कि log of c to the power y is equal to z. अब इसके एंटी लॉग का आंसर क्या आएगा वो आप मुझे बता सकते हैं। Y raised to the power z is c. बहुत बढ़िया, C. बिल्कुल सही है। y को वापस बड़ा लिख दो, रेस को बेस में ही रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ये, और यहां से लॉग का जो टर्म है उसे ड्रॉप आउट कर दो। जो ओरिजिनल फंक्शन था एक्सपोनेंट फॉर्म में, वो हमने वापस ऑब्टेन कर लिया है। बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए कि write the base in bigger fonts, write the base in bigger fonts
interchange the number and the power, interchange the number and the power, and drop the यहाँ पे drop the log expression. जो log symbol था, मतलब log जो है उसको बस ड्रॉप कर दीजिए बात करता, इसको एंटी लॉग कहते हैं. तो एंटी लॉग तो बहुत ही सरल फंक्शन हुआ. एंटी लॉग में तो कुछ भी इसेंशियली नहीं कर रहे, ओरिजिनल फंक्शन को फिर से ऑब्टेन कर रहे हैं. ठीक है, बेस को बेस में ही रहने दिया, बस थोड़ा बड़ा कर दिया, पावर को और नंबर को इंटरचेंज कर दिया और लॉग के टर्म को हटा दिया. इसको एंटी लॉग कह रहे हैं. बस आगे लिख दीजिए सम प्रॉपर्टीज. कुछ प्रॉपर्टीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. log m into n, मैं भी बेस नहीं लिख रहा हूं, लिख भी सकता हूं. log m into n is equal to log m plus log n. बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉर्मूले हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, बस वैसा ही है. ये कैसे आया ये हमें नहीं मतलब है, हमें इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है. सर बेस क्या है? हाँ, बेस हम एक्चुअली मैंने बताया नहीं है, क्योंकि पता आप यूजुअली 10 लेते हैं. बेस कुछ भी हो सकता है. अगर यहाँ बेस x होता तो यहाँ भी x होता, फिर यहाँ भी x होता, इसलिए मैंने कहा नहीं था. चलिए अभी आप यही लिख लीजिए, आपको इसी की जरूरत पड़ेगी. और ये बात भी लिख दीजिए, स्टार लगा के ये बात लिख दीजिए कि when base is not mentioned, it is taken to be 10. जब बेस मेंशन नहीं होता है तो it is taken to be 10. जब बेस मेंशन नहीं होता है तो हम इसे 10 लेते हैं. ठीक है, ओके. ये एक बढ़िया फॉर्मूला है. दूसरा देख लीजिए, ऐसा ही log ऑफ m by n. और कुछ नहीं कहा है तो चलिए हम बेस 10 ले लेते हैं. ये हो जाएगा log m माइनस log n, ये बेस 10. तीसरी तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी ही थी. चलिए log x to the base x is equal to 1. अगर नंबर भी वही है जिसका log लेना है और बेस भी वही है तो log x to the base x 1 आता है. चौथी प्रॉपर्टी है log ऑफ m to the power n. ये बेस में भी n है या कुछ भी है. अब ये इसका एक्चुअली मतलब है log of m into m n times. मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, शायद थोड़ा सा उसकी आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे मैं ये रूल लगा सकता हूँ, तो हो जाएगा log m प्लस log m n टाइम्स. ये वाला होता है ना log m into n into n, तो सारे टर्म्स ऐड में आते जाएंगे, तो हो जाएगा n log m. अगर यहाँ बेस 10 था तो मैं फाइनली यहाँ बेस 10 लिख देता हूँ. हम हर बार शायद बेस लिखने में आलस करें, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो ये आप सीधे बाद में लिख सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अगर मैं आपसे पूछूं कि log 2 to the power 3 कितना है, तो आंसर आएगा 3 log 2. 3 log 2. तो जो पावर आता है ना, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सही दीजिए, पावर कम्स इन मल्टीप्लिकेशन. जो पावर वाली चीज थी वो मल्टीप्लाई हो जाती है. जो पावर वाली चीज थी वो नीचे उतर के मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी होता था. फिर हेडिंग दे दीजिए. बस ये 4 प्रॉपर्टीज ही बहुत काम की है. बस फिर हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ लॉग. टाइप्स ऑफ लॉग, और लिख दीजिए नंबर 1 कॉमन लॉग. नंबर 1 कॉमन लॉग, और इसका जवाब है व्हेन बेस इज 10.
सबसे कॉमन लॉग जो होता है वो तब होता है जब बेस 10 होता है, when base is 10. Number 2, natural log. Natural log. When the base is e, जब बेस e होता है, e का एग्जैक्टली क्या मतलब है देखेंगे. जब बेस e होता है तो इसे नेचुरल लॉग कहते हैं. अगर मैं log 2 टू द बेस की बात कर रहा हूं तो इसे नेचुरल लॉग कहते हैं. और इसका जो सिंबल होता है, वो ln होता है. काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. मतलब दिस कैन बी रिटन एज ln2 नेचुरल लॉग. एक है कॉमन लॉग, एक है नेचुरल लॉग. कॉमन लॉग यानी जिसमें बेस 10 है, और नेचुरल लॉग यानी जिसमें बेस e है. इंटीग्रेशन का जो आंसर आता था ना 1/x dx, वो क्या था? log x. वो बेस e में था. ये जो इंटीग्रेशन के आंसर्स आते हैं ना, वो हमेशा बेस e में आते हैं. और एक बार फिर से लिख लीजिए, if base not mentioned, it is taken to be 10. जो कॉमन लॉग है फिर वही बेस मानते हैं. सवाल को बताना ही चाहिए वैसे तो, पर नहीं बताता है तो फिर हम उसे बेस 10 मान के सवाल सॉल्व कर लेते हैं. फिर लिख दीजिए some standard values of common log. Some standard values of common log. log 2 to the base 10, इसकी वैल्यू है 0.3010. आपको याद करनी ही पड़ेगी. log 3 to the base 10 ये 0.4770. ये भी कायदे से आपको याद होनी चाहिए. हो सके तो कायदे से आपको ये दोनों याद होनी चाहिए, और नहीं तो ग्रेजुअली याद हो जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन्हें यूज करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप 5-5 स्टार्स लगा लीजिए. ऐसे ही मैं log 4 की भी बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं log 4 को क्या लिख सकता हूं? log 4 को क्या लिखूं? 2 स्क्वायर. तो जाएगा 2 log 2 to the base 10. तो जाएगा पॉइंट, ये ऐसा आ जाएगा. log 4 में हम 0.6020 तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, ये हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है. आप हर बार इसे निकाल ही लेंगे. इसका मेथड देख लीजिए. ये दो तो याद करिए, ये दो याद करना आवश्यक है, और फिर इनकी मदद से हम बाकी कुछ लॉग निकाल सकते हैं. इतने याद हो तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो फिर आप सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड. और आप मुझे log 5 to the base 10 निकाल के बताइए. सर 7780. नहीं तो यार, इसको बस मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये सोचना है कि मैं 5 को लिख कैसे सकता हूँ. Sir, log 10 minus log 2. हाँ, बहुत बढ़िया दानिश. log 5 बेसिकली 10/2 है. तो ये मैं log of m/n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. ये log m माइनस log n है, हो जाएगा log 10 माइनस log 2 यानी टू द बेस 10 वाला. और इसको आप जानते हैं, अगर नंबर भी वही है और बेस भी वही है तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या है? 1 1 माइनस 0.3010. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये log 5 हो गया. ठीक है, ये भी याद करना आवश्यक नहीं है, बस ये स्टेप चाहिए हमें कि 5 कैन बी रिटन एज 10/2. आप कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ डिवीजन के टर्म्स में दिए गए नंबर को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो करिए. ठीक है, ऐसे ही log 6 भी हम निकाल सकते हैं.
क्योंकि वो log 6 को क्या लिखे हैं 2 into 3 2 into 3. base 10 plus log 3 to the base 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, पर सिंबॉलिकली ऐसा लिख लेते हैं। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 फिर log m into n वाला फॉर्मूला लगा दिया, बस बात खत्म। ओके, log 7 की तो बात नहीं कर सकता, log 8 की बात कर सकता हूँ। क्या लिखूं 2q 2q. 3 log 2, so 3 into 0.3010 मैं 0.99 के करीब पहुंच गया, 0.9 के करीब पहुंच गया। मैं log 9 को भी लिख सकता हूँ log 3 square 2 log 3 to the base 10 equal to 0.4770। ठीक है, ये बढ़िया हो गए। और log 10 to the base 10 तो मैं जानता ही हूँ, log 10 to the base 10 तो 1 है ही। ठीक है, ऑलराइट। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ log 100 to the base 10 बताइए। 2. हाँ, एक बात ये देखिए, अगर देख सकते हैं कि log 10 जो है उसका आंसर 1 है, जो log 9 था उसका आंसर 1 से थोड़ा सा कम था, जो log 11 होगा उसका आंसर शायद 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। log 10 1 है और log 100 जो है वो सीधे 2 है। ये चीज है, यही फायदा है log का। 10 अगर 1 है तो 100 को 2 कह रहा है, 10 अगर 1 है तो 100 को 2 कह रहा है, राइट। हमें अगर ध्यान रख सके तो रखिए, हेल्प मिलेगी कि जो लॉग, अगर लॉग नंबर जिसका मेरे को लॉग निकालना है वो 10 और 100 के बीच में लाया करता है, तो आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ रहे हैं, log 10 आया 1, log 10 आया 1 और log 100 आया 2, ऐसे एक बात लिख दीजिए। ये आवश्यक तो नहीं है कि हम इसे याद रखें, पर फिर भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर एक्सपेक्टेड आंसर आपको पहले से पता होगा तो लिख दीजिए। If the number lies between 10 and 100, then its log will lie between 1 and 2. Log will lie between 1 and 2. इसी तरह सीधे log 1000 की वैल्यू बता दीजिए। T. शाबाश, 3. ये हो गया log 10 to the power 3 और log m to the power n is n log n, ये हो गया 3 log 10 to the base 10, ये हो गया 3। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरा अगला स्टेटमेंट क्या लिखवाऊंगा मैं, आपको पता है ना, बोलिए। If the number lies between 100 and 1000, then the value of log Yes, will be yes, between 2 Shambhavi, and very 3. good, perfect, absolutely right। लिखिए, समझ तो सभी को आ रहा है, लिखिए। If number lies between 100 and 1000, if number lies between 100 and 1000, its log will lie between, its log will lie between 2 and 3। बस ऐसे ही है। फिर अगली हेडिंग ये दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम जानना, तो एक बार डिस्कस कर लें तो ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, लिख दीजिए आंसर ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर, आंसर ऑफ log of a number has an integer part, and a decimal part. Answer of log of a number has an integer part and a decimal part. The integer part is called characteristic. The integer part is called characteristic. And the decimal part is called mantissa. The decimal part is called mantissa, M-A-N-T-I-S-S-A. The decimal part is a mantissa कहते हैं। आगे लिख दीजिए, mantissa is obtained. Mantissa is obtained from 4-digit log table. Mantissa is obtained from 4-digit log table. तो इसकी तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक था जमाना जब लॉग टेबल्स प्रोवाइड करते थे, फिर कैलकुलेटर्स भी अलाउ किए, फिर अब ना तो ये एग्जाम में लॉग टेबल देते हैं और ना कैलकुलेटर्स अलाउ करते हैं। तो खैर हमें इसलिए मेंटिसा के बारे में परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान खाली कैरेक्टरिस्टिक पे ही देना है हमें। जो 4-digit लॉग टेबल होते हैं कुछ, उस बुकलेट में आप डेसिमल पार्ट की वैल्यू ढूंढते हैं, और चूंकि आंसर वो 4-digit में आता है, इसीलिए मैं उसे 0.3010 टाइप कुछ कह रहा था। जो आंसर आता है ना वो 4-digit में आता है, तभी तो log 2 to the base 10 की वैल्यू हमने 0.3010 4 डिजिट तक जा रहे थे ना, 0.4770 4 डिजिट तक जा रहे थे। वो वैल्यू हम आपको बता रहे थे, जैसे कि लॉग टेबल 4-digit लॉग टेबल से मिलती है, वो वैल्यू हम आपको बता रहे थे। तो हेडिंग दे दीजिए, रूल फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। रूल फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। आगे लिख दीजिए, if the number whose log is to be found has n digits, then its characteristic is n minus 1. जिस नंबर को हम जिसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, अगर वो नंबर n है, उसमें n डिजिट्स हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो n minus 1 है। इसीलिए तो जब मैं आपसे log of 1000 की बात कर रहा था, तो इसमें कितनी डिजिट्स थी? 4 1 2 3 और ये 4 चार डिजिट्स हैं। लिख दीजिए 1000 has 4 digits. 1000 has 4 digits. So its characteristic will be 4 minus 1. Its characteristic will be 4 minus 1. ठीक है? That is 3. ठीक है? बस इसलिए मैं अब आपको सीधे ये क्वेश्चन देता हूं। इसको तो ये अगला क्वेश्चन आप ये लिख दीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू पूरी निकालिए। और पूरी वैल्यू निकालने के पहले ये बता भी सकते हैं आप कि ये डैश पॉइंट समथिंग होगा। Sir, 3 point something. 3 point something. हाँ, अब एक्चुअली 3 पॉइंट क्या है वो पूरा ही आप जानते हैं। अब आप पूरा ही आंसर निकाल दीजिए। 3.3010. बहुत सही अर्णव, शाबाश, मजा आ गया, एक्सीलेंट। ये जो है ये है log 2 into 1000,
हो जाएगा log 2 प्लस log 1000, ये हो जाएगा log 2 to the base 10 प्लस log 10 to the power 3, जाएगा log 2 to the base 10 प्लस 3 log 10 to the base 10। ये है 0.3010 जो हमें याद होना चाहिए, और ये है 3, तो आंसर है 3.3010। आया मजा? ये एप्लीकेशन एक्चुअली आपको आनी चाहिए, इतना आता है तो सब ठीक है। ये मेन चीजें हैं, ये डाइल्यूट ना हो। जब आप चैप्टर की बिगिनिंग में हर बारीक बात में घुसते हैं ना, हर लाइन को आप समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। आप चैप्टर की बिगिनिंग में कुछ बातों को इग्नोर करिए, जब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप वापस उन लाइनों पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, कम एफर्ट से और कम इरिटेट किए। ठीक है? अगर आप एक चैप्टर बिगिन कर रहे हैं और कुछ लाइनें अगर ऐसी आ रही हैं जो आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आ रही, तो डू नॉट गेट वेरी डिस्टर्ब। 11th में हम लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आपको जब ये क्लियर हो जाएगा, इसके सवाल बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद जब आप दोबारा रीडिंग लगाएंगे तो वो सारी बातें ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट के आपको समझ में आ सकती हैं, मोस्ट ऑफ देम। और उसकी खैर कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। मतलब इसी तरह से खैर, अब ये तो हम समझ ही गए थे कि यार log 1000 जो है वो 3 आता है और log 10,000 जो है वो 4 आएगा, तो 2000 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाया करेगा, है ना? खैर वो हम सीधे फटाफट सॉल्व करते हैं, बस काफी। 1000 में 4 डिजिट्स थी, तो कैरेक्टरिस्टिक था 3, और वो नहीं भी सोचते और सीधे log 2000 वगैरह को सॉल्व करना शुरू कर देते तो भी फटाफट आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, राइट? एक आध प्रैक्टिस के लिए जैसे मैं बस एक ये दे देता हूं आपको कि चलिए log 500 करिए। log 500 2.6990। इसमें 3 डिजिट है, आंसर भी 2 पॉइंट Sir, समथिंग। 2.7780. Sir, 2990. नहीं तो log 5 इतना थोड़ी आता था। Sir, 2.6990. 2.6990। 6990. हाँ, यस। ये हो जाएगा बेसिकली log 5 into 100। ये हो जाएगा log 5 to the base 10 plus log 100 to the base 10। अब log 5 को मैंने लिख लिया था log 10/2, और ये तो log 100 यानी 10 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो ये log 10 माइनस log 2 था, हाँ, सब टू द बेस 10 तो ये वाला, और ये था 2 log 10 to the base 10। ये था 1 माइनस 0.3010 प्लस 2, ये हो गया 2.6990। बस हो गया। इन्हें कई बार पढ़ते रहिए, बस बहुत ज्यादा तो हमें इनकी जरूरत है भी नहीं। हाँ, जो इनकी एप्लीकेशंस लगेंगी हमको लेटर ऑन, एक्चुअली वो अच्छी थोड़ी दमदार होंगी। क्लियर है ना? यहाँ तक तो शायद बहुत ही आसान है। लॉग आसान लग रहा है आपको तो थम्स अप कर दीजिए आप, और जिन्हें कुछ पूछना है पूछ लीजिए। यहाँ तक अर्णव जैन, आर्यन नामदेव, अक्षय अग्रवाल, श्रीयता शर्मा, आयरिन मैथ्यू, इशिका क्वात्रा, स्नेहा वर्गीस, सो ऑल ऑफ यू। अरसलान जाकिर आपने हाथ नहीं खड़ा किया भाईजान। जाकिर, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो दैट इज इट, बस इतना ही है। अब हम थोड़ी सी दमदार चीजों में बढ़ रहे हैं। तो एसेंशियली जो लॉग है बेसिक वो इतना ही है। इतने में भी अगर मजा आ रहा है तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिए एक्सपोनेंशियल टर्म ई। एक्सपोनेंशियल टर्म
ये ई हमने पहले भी से एक बार पढ़ा है, ई वैसा ही कोई कांस्टेंट है जैसा पाई होता है 3.14, अप्रोक्सीमेटली ये जो ई है इसकी वैल्यू 3 है। जैसे पाई 3.14 एक कांस्टेंट होता है, ऐसे ई 2.718 एक कांस्टेंट होता है अप्रोक्सीमेटली, बहुत मोटा अप्रोक्सीमेशन। तो बस इसलिए बोल रहा हूँ ये बताने के लिए ये भी करीब 3 होता है और ये भी करीब 3 होता है, ऐसे ही कुछ है। बस मैं तो आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आप मुझे ई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। 9 बहुत अप्रोक्सीमेटली, यानी सिर्फ 9 9 9 हाँ चलिए चलेगा, अच्छा 3 स्क्वायर चलेगा, ठीक है। और अगर मैं 2.7 स्क्वायर बोलूं तो भी बोलो 27 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए जरूर से, तो इसे 7.29। और हाँ 3 का स्क्वायर बोल रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली मैंने बोल ही दिया था, तो 9 भी चलता, परफेक्टली फाइन, ठीक है। ई का स्क्वायर, ई का जो पावर 2 है ना, ई का जो पावर 2 है वो करीब 9 है। अब मुझे एक्चुअली ई का वो पावर सोचना है जिसका आंसर ये 10 आ जाए, तो मुझे ही आपको बताना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन तो हम लोग कर नहीं सकते। मेरे को ई का ये पावर बताना है आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि ई टू द पावर 2 तक तो हम जानते ही थे, 2.303 कर लेंगे ना तो आंसर 10 आ जाएगा, ये आपको याद करना होगा। ई का स्क्वायर तो आप पहचानते ही हैं, ई टू द पावर 2.303 पूरा याद रखना होगा। इसका आंसर सॉल्व करने पे 10 आता है, वो आप कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। हमें बस ये रखना है ई का स्क्वायर तो हमें समझ में आता था कि करीब 9 आ गया था, तो पावर में थोड़ा सा अगर बढ़ाऊंगा तो ये 10 चला जाएगा। ई का इतना पावर 10 आता है, ये मान लीजिए कि हमने आपको बता दिया है। यू आर नॉट सपोज टू नो दिस पावर। अब आगे जरूर आपको पता रहे क्योंकि अब बता दिया गया है, बट ई का कितना पावर 10 होता है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। रट लीजिए कि भाई ई का स्क्वायर तक तो मैं पहुंच गया था कि 9 होता है, ई का पावर 2.303 वो 10 होता है, ये ध्यान रखिए। अब आप हेडिंग दे दीजिए बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। ये बेस चेंज फॉर्मूला कुछ वैसा ही है जैसा कि इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में चेन रूल हम लगाते थे ना, ये वैसे ही है कुछ। लॉग ऑफ, मतलब डायरेक्टली इस तरह तो खैर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉग ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b तो लॉग ऑफ b टू द बेस c, ऐसा कुछ है। मैं पहले ये कहता था a को c से डिफरेंशिएट करना है तो a को b से करो और b को c से करो, वैसी ही बात है। ये रूल में हमने पढ़ते थे लॉ डिफरेंशिएशन में कि a को c से डिफरेंशिएट करना है तो a को b से करो और b को c से करो। लॉग में भी यही होता है, अगर a का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू c तो पहले बेस b के रिस्पेक्ट में ले लो और b का बेस c के रिस्पेक्ट में ले लो। लेकिन ये मेरे को अब दोबारा पढ़ना भी नहीं, मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे log ऑफ x टू द बेस e चाहिए, और ये मेरे लिए अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लॉग मैं जानता हूं, जो कॉमन लॉग है वो बेस 10 है, तो मैं इसको 10 के रिस्पेक्ट में ही लाना चाहता हूं। क्या आप में से कोई बताएगा कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूं 10 के रिस्पेक्ट में? log x to the base 10 into log 10 to the base e. यस, वंडरफुल, बहुत ही शानदार शांभवी, परफेक्ट है, मजा आ गया। यस, हाँ मैं x को पहले 10 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा और फिर 10 को e के रिस्पेक्ट में। जो मैं नया टर्म लाया हूँ ना वो एक बार नीचे लाता हूँ तो एक बार ऊपर ले आता हूँ। मैं 10 लाया हूँ ना तो एक बार 10 नीचे लाया, एक बार 10 ऊपर ले आया। ये x टू द बेस e चाहिए ना, तो पहले x टू द बेस 10 निकाल लो और फिर 10 टू द बेस e निकाल लो। x ऊपर था तो x ऊपर ही रहेगा, e नीचे था तो e नीचे ही रहेगा, पर एक एक्सप्रेशन में खाली x आएगा, एक एक्सप्रेशन में खाली e आएगा। x का चाहिए था e के रिस्पेक्ट में, तो एक एक्सप्रेशन में x ऊपर है, अगले एक्सप्रेशन में e नीचे है, और बाकी खाली जगह 10 10 भर दिया मैंने, समझ रहे?
आप तो खाली ये बोलिए, आप इसकी वैल्यू जानते हैं? 2.303. हाँ, इसकी वैल्यू 2.303 आएगी। अब एक बार और सॉल्व कर देते हैं। ये 2.303 आएगी। तो ये एक्चुअली ऐसा आपको याद रखना है कि ये 2.303 हो गया इनटू log ऑफ x टू द बेस 10। इसको आप 5 स्टार दे दीजिए। ये हमारा वर्किंग रूल है। अगर ये हमें आता है तब हमें इसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस समय हायर मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे। इस समय हम हायर मैथ्स को पढ़ नहीं रहे, तो ये डायरेक्ट बस रट लें आप, बिना ये सपोर्ट के आप ये डायरेक्ट रट लें कि अगर आपको किसी भी नंबर का नेचुरल लॉग निकालना है, किसी भी नंबर का नेचुरल लॉग लगाना है, निकालना है, तो जो भी उसका टू द बेस 10 आंसर आता था लॉग का, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही वर्किंग रूल है। फिर से लिख दीजिए, टू कैलकुलेट नेचुरल लॉग ऑफ अ नंबर, to calculate natural log of a number, multiply its common log, multiply its common log with 2.303। बहुत ज्यादा काम का है, सबसे ज्यादा काम का है। इसको जरूर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, e to the power 2.303 is 10। अगर इसको log के रूप में लिख लूं, अगर इसको log के रूप में लिख लूं, log एक ही तरफ लगाऊंगा तो बेस छोटा हो जाएगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको मैंने यहाँ यूज किया है। e to the power 2.303 में करीब करीब पहचान रहा हूं कि 10 आता है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा और इसको छोटा कर दूंगा तो log 10 टू द बेस e की वैल्यू 2.303 आएगी। ये आपको याद रखना है। इसमें भी 5 स्टार। log 10 टू द बेस e 2.303 होता है, इस पे भी 5 स्टार। ये अच्छे से याद रखिए और अल्टीमेटली तो फिर ये काम का है बस। अगर ये आप सही कर रहे हैं तो फिर आपको एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये समरी लिख देता हूँ, इसमें बातें हो जाएंगी और खाली यही पढ़िएगा बस आप। अब इनकी समरी ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि e का टू द पावर 1 का मतलब ये है। दूसरी बात ये है e टू द पावर, इसका मतलब 10 है। तीसरी बात है log of 10 टू द बेस e, यानी ln of 10 आता है 2.303। और चौथी बात ये है कि ln of x is equal to 2.303 multiplied by log of x to the base 10। बस हो गई ये समरी। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और जबरदस्त फोबिया रहता है इसका भी। सिस्टमैटिकली अगर आपने ध्यान से न सुना हो, ये सिस्टमैटिकली टीचर ने न पढ़ाया हो, तो ये सब चैप्टर्स बहुत तंग करते हैं। ये बेसिक्स ही हमें दिक्कत दे जाते हैं और फिर साल भर इसलिए हम फिजिक्स से रोते रहते हैं। ये जो मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट है एक्चुअली हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार पढ़िए, मे बी 20 to 25 टाइम्स, अलग अलग समय पे। इनको पढ़ा आपने, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए और थोड़े गैप के बाद फिर इसको रिवाइज करिए। खूब सारे रिविजन जब हो जाएंगे, ये सब बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ये टिप्स पे होगा तो यू विल सर्टेनली एंजॉय फिजिक्स एंड यू विल स्कोर वेरी हाई इन फिजिक्स। अगर आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बार आपने रिवाइज की हैं, तो अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए एक ही बहुत बड़ा मंत्र है, एक ही बड़ा मंत्र है और वो है नेवर बी फेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिविजन्स। नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाते जाइए और बस रिजल्ट देखते जाइए। एनीवे, ये मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ln2। ln ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए। That 2.303 into 0.3010. ये दानिश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया।
देखिए साहब ln ऑफ 2 का मतलब है log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो मैं इसे 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 करूंगा। ये 2.303 इंटू 0.3010 आएगा। ln ऑफ 2 की वैल्यू 0.693 आती है, वो करीब 0.7 आती है। एक्चुअली आपको इस पे भी 5 स्टार देने होंगे, ये भी आपको याद रहना चाहिए, रट लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछ रहा हूं ln ऑफ 4 निकालिए। ln ऑफ 4 0.14. यार ये तो और बड़ा हो जाएगा ना उससे जो भी आया था। 1.4. पहले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ 1.4 सही बात है, 2 log 2, और इसको फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ 2.303 log 2 टू द बेस 10। पहले तो आप ये log, इस log में भी ये रूट प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं, नेचुरल log में भी, तो बस वही हो जाएगा 2 into 0.693 and 2 into करीब 0.7, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 के करीब इसका आंसर आ जाए। अगर log 4 टू द बेस 10 आता ना तो इसका आंसर 1 से कम आता, और ये नेचुरल log है ना, इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। नेचुरल log ऑफ 2 ही करीब 0.7 आ गया था, तो फिर log 3 log 4 तो लगता है 1 से ज्यादा हो जाएंगे नेचुरल वाले, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर का नेचुरल लॉग चाहिए तो उसी नंबर के कॉमन लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस स्टेटमेंट को अपने आप से बहुत बार बोलिए, बोलते ही चले जाइए और थकिए मत कभी भी, बोलते ही चले जाइए, खूब बार पढ़िए, वही मंत्र है केवल। अब फाइनली हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस में आ रहे हैं जो हमको 11th और 12th दोनों साल लगेंगी। क्वेश्चन लिख दीजिए, अप्रोक्सीमेटली find the value of 2 to the power 50. Approximately find the value of 2 to the power 50. अभी मैं इसको बोलता हूँ let x is equal to 2 to the power 50. और मैं 2 into 2 50 टाइम्स तो मैं करने नहीं वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं लॉ के चैप्टर में पढ़ तो रहा हूँ, इसलिए आपको लग तो रहा होगा कि कुछ लॉ से करना पड़ेगा, पर एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चलिए ठीक है, अभी तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लॉग ले लेते हैं, लॉग का चैप्टर तो है ही, पर अभी ऑलरेडी एक इक्वेशन है। अगर मुझे 2 का लॉग निकालना होता तो फिर वो बेस और इंटरचेंज वाले कुछ फॉर्मूले थे। आई थिंक मुझे ये करना ही पड़ेगा, टेक लॉग बोथ साइड्स। बहुत ज्यादा क्लू तो नहीं है, पर लॉग के चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग x, और शायद बेस 10 सही मेरा मतलब है, ये पावर है ना, पावर की हैंडलिंग लॉग से हो जाती है। ये जो पावर है इसकी हैंडलिंग लॉग से हो जाती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर इसको मैं कर पाऊंगा 50 into log 2 to the base 10, और ये आप जानते हैं कितना होता है, करीब 0.3010, तो ये सॉल्व करने पे करीब 15 आ जाएगा। ये टाइप की थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस हैं जो दिक्कत देंगी। इसके पहले का जो लॉग है वो जरूर आपको बहुत अच्छे से आता रहेगा, यहाँ थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पावर को हैंडल करते हैं, पावर को नीचे उतारना है तो पहले दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है, ऐसा कोई रूल बना सकते हैं। ऐसे ही लिख दीजिए, टू हैंडल बिग पावर्स टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा रूल हो गया। अब हमें न्यूमेरिकल्स में शायद ये क्लिक करेगा। अगर कहीं बहुत बड़े बड़े पावर है, 2 to the power 3 होता, 2 to the power 4 होता, 2 to the power 5 होता, 2 to the power 6 होता, तो
2 to the power 10 तक भी होता तो मैं हिम्मत करता, मैं कैलकुलेट करता जाता 2 into 2 into 2 into 2 into 2। बड़े पावर्स हैं तो शायद दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, बड़े पावर्स हैं तो शायद दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। मैं ये देख चुका हूँ कि log of x to the base 10 is equal to 50। यहाँ तक मैं आ चुका। अब आपको क्या लगता है, मुझे एक्चुअली x निकालना है, आप बताइए क्या करूँ? 10 to the power 15 is equals to x. सही है, मुझे x निकालना है। यहाँ जो log चिपका बैठा है इसे हटाना है। इसको मारने के लिए क्या करूँ? इसका एंटी लॉग ले लूँ, बस इतना ही लिख दीजिए, टेकिंग एंटी लॉग इस साइड। इससे मुझे लॉग हटाना है, मुझे एक्चुअली x निकालना है। अगर एंटी लॉग लूंगा तो मैं बेस को तो वही रहने दूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, तो x का आंसर आ गया मेरा कि x इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 15। ये मेरा आंसर। इसके स्टेप्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया क्योंकि बड़ा पावर है, पावर को नीचे उतारेंगे और पावर नीचे उतार के मल्टीप्लाई हो जाता है, वो 50 into log 2 हो गया, वो पूरी एक्सप्रेशन मेरी सॉल्व हो गई। फिर मुझे इसमें से x निकालना है, इस लॉग को हटाना है, तो मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। मैं दोनों साइड जरूरत पड़ने पे लॉग तो ले सकता हूँ, पर मैं दोनों साइड एंटी लॉग नहीं लेता हूँ। और फिर एक ही तरफ अगर लॉग हो तो एंटी लॉग लेके ये हटाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा टफ काम है, इनमें मास्टरी धीरे धीरे होगी। आपको पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस रखिए और खूब आराम से थोड़ा ज्यादा टाइम देते हुए इनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा और मजा आएगा। ओके, इन्हें मैं कठिन मानता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है, अक्सर जो थम्स अप किया है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तब तो बहुत मजा आ गया मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, पहले तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, ना लॉग था ना एंटी लॉग था, एक पूरी इक्वेशन थी, तो मेरे को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ा और एक तरफ का लॉग तो मैंने सॉल्व कर लिया, एक तरफ का लॉग बचा रहा, बाद में उसे एंटी लॉग लेके मार दिया, साले को भगा दिया। समझ रहे? पहले पूरे की इक्वेशन थी, दोनों साइड लॉग लिया, एक तरफ का लॉग सॉल्व हो जाएगा मुझसे, log of 2 to the power 50 सॉल्व हो जाएगा, वो 50 log 2 हो जाएगा, एक तरफ का लॉग सिंप्लीफाई हो जाएगा, log x जो बचा फिर मैं उसमें से लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग ले लूंगा। गॉट इट? ये थोड़ा टफ केस मैं मानता हूँ, रिवाइज करते रहिए, कई बार करिए। और एडवांस एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, थोड़ी और एडवांस एप्लीकेशन है, थोड़ा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और फिर मजा भी उतना ही आएगा, मजा भी उतना ही आएगा जितनी टफ चीज आपको समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, a is equal to 6 minus 3b, थोड़ा सा एडवांस है, एटलीस्ट इनिशियली एडवांस मैंने इसलिए ले दिया था कि आप इसमें थोड़ा पेशेंस रख पाए, कुछ समय बाद आपको एडवांस नहीं लगेगा। अब मेरा ऐसा कहना है कि at t is equal to 0 the velocity is 0, a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, t is equal to 0 पे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, t is equal to 0 पे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। राइट अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ v, राइट अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है टाइम के फंक्शन के रूप में, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको बताना होगा हाउ डू आई बिगिन, आपको क्या लगता है क्या करूं, पहले बताइए। सर एक को dv by dt लिख दीजिए। बस सही है, मुझे सिर्फ इतना ही सुनना था, मुझे और कुछ नहीं मालूम। टाइम का टर्म मुझे लाना है, मुझे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन चाहिए t के टर्म्स में, तो मेरे पास v का भी टर्म होना चाहिए और t का भी टर्म होना चाहिए। शायद मेरे आंसर में a का टर्म नहीं है, a को dv by dt लिखूंगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे को कहा गया है फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं t का टर्म कहीं से पैदा तो करूंगा ना, तो मैं a को dv by dt लिख देता हूं। इसके बाद बताइए क्या करूं? Cross multiply. multiply, Cross multiplication, हाँ cross multiplication, हाँ ठीक है, फिर integration। हाँ करना तो इंटीग्रेशन ही है, पर मुझे
पहले v के टर्म्स को साथ में लाएंगे। हाँ ये बात है दानिश भाई, मजा आ गया, थैंक यू सो मच, परफेक्टली फाइन, एग्जैक्टली। मैं करने तो यही चला था, पर फिर मैंने फील किया कि यार मैं यहाँ ले जाऊंगा ना तो v के साथ t के टर्म आ जाएंगे। मैं करने तो यही चला था, अगले स्टेप अगर हम लिख लेते तो आपको शायद नेक्स्ट स्टेप क्लिक कर जाता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लिख दीजिए ऑल द टर्म्स ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स ऑन द सेम साइड, bring all the terms of same variable on the same side। बहुत इंपॉर्टेंट है, bring all the variables of the same variables on same side। इसलिए अगला स्टेप बताइएगा क्या है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन मान लिया जाए, ऐसा हो जाए, समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा मैं उठा के यहाँ ले आया, क्योंकि अदरवाइज में ये 6dv/dt + 3v इसका कुछ नहीं होता, फिर मेरा dt यहीं रह जाता। मुझे पूरा dt वहां ले जाना है, एक साइड पूरा dv हो, एक साइड पूरा dt हो, इसलिए मैं पूरे के पूरे को उठा के नीचे ले आया ताकि इस पूरे को मैं वहां ले जा सकूं। खाली 3v यहाँ लाऊंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ने के पहले मैं लिमिट्स डालना चाहता हूं। अभी तो क्या है, एज अगर मैं अभी यही इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इनडेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। चलिए पहले तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है? अब मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं। लिमिट्स पुट करने से ये इनडेफिनेट इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ऐसा पहले लिख दीजिए, by putting suitable limits, the question of indefinite integral will be converted into question of definite integral. आप मुझे बताइए यहाँ किसकी लिमिट्स रखूं? टाइम टाइम की, dt है ना, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मुझे टाइम की लिमिट्स डालनी है। टाइम की क्या लिमिट्स है? शुरू में टाइम कितना दिया है? 0 और बाद में t। उसने कहा t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे वेलोसिटी की जनरल एक्सप्रेशन निकालनी है, तो ये टाइम t है। ऐसे ही वेलोसिटी की लिमिट्स बताइए। 0 to v। हाँ बहुत बढ़िया, 0 to v। भाई जब टाइम t 0 है, जब टाइम 0 है टाइम, तो वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। बस यही सब थोड़ा सा टफ पड़ता है इनिशियली, पर है बड़ा मैकेनिकल, बहुत मैकेनिकल है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार कर रहे हैं। अब बढ़िया सवाल हमारा बन गया है, इसके बाद बताइए क्या करना है। इसका तो कुछ नहीं करना मुझे खास, यही है थोड़ा सा, इस LHS का आंसर बता दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। सर log 6 - 3v into dv आएगा क्या? log 6 - 3v, फिर सर इंटीग्रेशन अभी उसके अंदर ही है, फिर वो dv आ जाएगा उसके बाद में। हाँ इसको मैं ऐसा ही लिखूंगा, ये 1/x dx टाइप है, ये 1/x dx टाइप है, तो हाँ ये बात सही है कि ये log x आएगा, यानी इस ब्रैकेट को मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। और इंटीग्रेशन में जो log आंसर आता है ना, वो हमेशा उसका बेस ही होता है। इंटीग्रेशन के रिजल्ट का जो आंसर आता है 1/x dx का, तो log of x to the base ही होता है। इसके बाद मुझे यहाँ कुछ बचा है, वो क्या है? लिमिट्स। नहीं, लिमिट्स के पहले काम अभी लॉग पूरा नहीं हुआ ना, ये क्योंकि फंक्शन था ना, ब्रैकेट था ना, एक एक्सप्रेशन था, खाली 1/x dx नहीं था, अपॉन में पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन थी। दानिश बताइए। upon 3 अपॉन 3 थोड़ा सा गलत है, ये -3 अपॉन -3, राइट, ये हमने पढ़ा है। अब ddx ddv ऑफ इस ब्रैकेट से अब मैं डिवाइड करूंगा
पहले मैंने इससे निपटा, लॉग का टर्म लाया, अब इसके अंदर घुसने की बारी है। अब इसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए था। और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt t आ जाएगा और इसकी लिमिट्स आएंगी 0 से t और इसकी भी लिमिट्स आएंगी 0 से v, जो हो जाएगा log 6 - 3v अपॉन -3। बताया था ना कि जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है बस वही कॉपी हो जाता है, जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है बस वही कॉपी हो जाता है। याद आया? दिस इज t - 0 और असली खेल यहाँ इन लिमिट्स का होगा अभी। मैं इसे log 6 - 3v और ये 0 से v लिख लेता हूं और इसको उस साइड ले जाता हूं। यहाँ असली थोड़े और पेशेंस चाहिए, और पेशेंस चाहिए हमें। यहाँ ये ना लगे कि हम ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब आपको इसका आंसर क्या आएगा जब इसकी लिमिट डालूंगा, तो बताओ मुझे। Log 6 minus 3v to the base e. नहीं, ये लिमिट भी डालनी है। log 6 minus 3v to the base e minus log 6 to the base e. लॉग, हाँ ठीक है, दानिश ठीक कह रहे हो यार, गजब कर रहे हो भाई, एक्सेलेंट। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इक्वल टू लोअर लिमिट। ये हो जाएगा ln ऑफ 6 - 3v, इसमें मैंने v को v डाला है, माइनस ln ऑफ इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द v इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर v इक्वल टू 0। यदि v को 0 डाल दूंगा तो ये log 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3t। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, ये लोग मिस कर देते हैं। ऐसे इसके आगे लिख दीजिए, यूजुअली वी अज्यूम दैट when the lower limit is 0, when the lower limit is 0, the expression will vanish. The expression will vanish for the value of the variable equal to 0. For the variable of the value is equal to 0, but it is not always so. यही ध्यान से आपको सीखना है। ये मिस हो रहा था आपका, ये मिस हो रहा था। जब मैंने v को 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, ये बच गया। अभी तक तो क्या था, मैं जब लोअर लिमिट 0 है और पुट करता हूं तो पूरा ब्रैकेट की वैल्यू ही 0 हो जाती है। वो अब नहीं हुई, बस यही देखना है। अब क्या लिखूं? log a minus log b को क्या लिखूं? This is log 6 A minus upon b. ये log this is equal to -3t। अब एक तरफ log है और एक तरफ नहीं है, क्या करूं? anti-log. Anti-log. शाबाश। तो क्या आएगी एक्सप्रेशन? ई को तो यही रखता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इसका ये हटा दिया। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये एंटी लॉग हो गया। एक ही तरफ अगर लॉग हो तो उस एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और लॉग का साइन हटा दो। अब ये हो गया जो होना था इसका। अब ये आंसर आ गया 6/6 यानी -3/6v e to the power -3t is equal to 1 minus v/2। लोअर लिमिट जब 0 है तो पूरा ब्रैकेट का आंसर 0 नहीं हो रहा। ओके, v/2 is equal to 1 minus e to the power -3/2। so ये फाइनल आंसर है। लॉग और इंटीग्रेशन हमने किया, ये फाइनल आंसर है। ये थोड़े कठिन सवाल है पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको।
इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। एडवांस्ड है एट दिस स्टेज, एडवांस्ड है, टफ है, पर इनकी जरूरत पड़ेगी। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए लिख लिख के कई बार, और कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। एक आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये हम समाप्त मानेंगे ये चैप्टर हमारा। एक अगला क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन है, इन्हें हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल राइज की इक्वेशन, क्वांटिटी जब एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो ये इक्वेशन होती है। ये एक क्वेश्चन है, ये छोटा टी है जो वेरिएबल है और ये कैपिटल टी कोई फिक्स टाइम है। क्वेश्चन ये है, फाइंड टी एट विच i इज इक्वल टू i max by 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस्ड है, परंतु फिर भी 5 स्टार भी देने होंगे आपको, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत बार आप इन्हें करेंगे। पहले तो मैं इसे ऐसा रीअरेंज कर लेता हूं, और तो कुछ कर भी नहीं सकता, इसने इसको 1/2 बोला है। जो उसने कहा था वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया और यहां तक कुछ ले आया। उसने कहा था जब i अपॉन i मैक्स की वैल्यू 1/2 होगी, जब i मैक्स का आधा होगा, तब आपको स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन निकालना है। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 2 का पावर -1 e टू द पावर -t/t, है ना। अब इसके बाद के स्टेप आपको मुझे बताने होंगे। सबसे पहले तो माइनस से पीछा छुड़ाना है मुझे। क्या करूं? तो लिख दीजिए, रेज बोथ साइड्स टू द पावर -1, रेज बोथ साइड्स टू द पावर -1, टू द पावर 1 इज e टू द पावर t/t, क्योंकि x टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m into n। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, -1 into -1 +1 बन गया, ये -1 into माइनस ये हो गया। या मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको 1/2 लिखता, इसको 1 upon e to the power t/t लिखता और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, ये यहाँ आ जाता और ये यहाँ आ जाता। मुझे माइनस पावर शायद कहीं नहीं चाहिए, तो माइनस हटाने के लिए इसे आप अपॉन में ले जाते तो साइन चेंज हो जाता, इसे आप अपॉन में ले जाते तो साइन चेंज हो जाता, इसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी यही इक्वेशन मिलती। जो भी आपको आसान लग रहा है वो आप कर लीजिए। अब इसके बाद आप बताइए मैं क्या करूं, अब नहीं समझ में आ रहा मुझे। log 2 to the base e is equals to t/t। हाँ, मतलब पहले तो आप ये बताइए, दोनों साइड लॉग लें कि दोनों साइड एंटी लॉग लें, एक साइड लॉग लें? सर log लेना पड़ेगा, एक साइड, दोनों साइड? दोनों साइड। इक्वेशन को log के टर्म्स में लिख देंगे। आर्यन क्या बोलते हो? सर दोनों साइड लॉग। दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, क्यों? सर उससे इजी हो जाएगा। बेटा ये एक साइड तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक साइड सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक साइड तुम्हारी लॉग लेने के बाद सॉल्व हो जाए तो लॉग ले लो दोनों साइड। तुमको पता है कि तुम इस तरफ लॉग लोगे ये सॉल्व हो जाएगा, ये तुम्हें दिखने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा लिख दीजिए, टेक लॉग बोथ साइड्स। अगर एक इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी नहीं है पर पावर है, पावर को नीचे लाने, टेक लॉग बोथ साइड्स टू ब्रिंग पावर डाउन
in multiplication form on the RHS, अगर एक साइड पावर हो ना तो दोनों साइड लॉग ले लेना, कम से कम जिस तरफ पावर है वो नीचे आ जाएगा, जो हो जाएगा लॉग तो बेस ई वाले ही लूंगा मैं, और ये भी हो जाएगा तो बेस ई वाला। अब ये तो यही रहेगा, इसका पावर नीचे होता जाएगा t by t log e to the base e। अब हम मुझे दिख रहा है कि ये मैं सॉल्व कर लूंगा। अगर एक इक्वेशन में LHS भी हो और RHS भी हो और किसी एक साइड पावर हो, पावर को आपको नीचे उतारना ही है, पावर को नीचे उतारने के लिए दोनों साइड का लॉग लीजिए। बस ऐसे ही कुछ रूल्स दिमाग में अगर बैठ जाएंगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये बड़े कठिन लगेंगे आपको, पर बहुत बार प्रैक्टिस करिए और मेरे डायलॉग्स याद करिए कि कब हमने लॉग लिया, कब एंटी लॉग लिया। अगर एक तरफ पहले से लॉग लगा हुआ था तो एंटी लॉग लेंगे, लॉग हटा देंगे और पावर को और नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, लॉग को ड्रॉप कर देंगे, वो एंटी लॉग हो गया। अगर दोनों साइड बस वेरिएबल्स हैं, कहीं कोई भी लॉग का टर्म है ही नहीं, तो दोनों साइड लॉग लीजिए, उससे पावर नीचे उतर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और अब तो आप आगे जानते ही हैं ln(2) कितना आ रहा है, t by t 0.7, क्योंकि ये चीज हो गई 1, तो स्मॉल t की वैल्यू है t log 2। हाँ, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि करीब 0.70। ये 5 स्टार वाली चीज थी। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जितनी बार सवाल कर सकते हैं करिए, कई बार करिए, ठीक है। अगर इक्वेशन में एक ही साइड लॉग हो तो बस एंटी लॉग ले लीजिए। हमने एक सवाल किया था जिसमें हमें दिया था x = 2 to the power 50, इसमें तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया था, log x = 50 log 2, फिर log x = ये 15 आ गया था। अब खाली एक तरफ लॉग बचा था तो एंटी लॉग ले लिया। ये बेस 10 वाला केस था, बेस 10 था, तो 10 to the power 15 = x कर दिया। एंटी लॉग लेने से लॉग का टर्म ड्रॉप हो गया, एंटी लॉग लेने से लॉग का टर्म ड्रॉप हो गया। पहले मैंने दोनों साइड लॉग लिया क्योंकि इस पावर को और कोई तरीका नहीं है मुझे हैंडल करने का। अगर लॉग ले लूंगा तो पावर नीचे उतर आएगा। अगर एक एक्सप्रेशन में एक तरफ काफी हाई बड़ा पावर हो तो दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग ले लेने से अभी अगली इक्वेशन में ये आई थी, ये इसमें भी मुझे पावर नीचे उतारना था, इसमें भी पावर नीचे उतारना था, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये तो हो गया t by tau और log e, log of e to the base e, हो गया 1। फिर से वही बात है, अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं इसका एंटी लॉग भी ले लेता। इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं इसे एंटी लॉग भी ले लेता, है ना। बस, और मैंने एक सवाल किया a = 6 - 3b वाला, dv by dt = 6 - 3b। सारे v के टर्म्स एक तरफ लाया, सही था आपको याद। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आया log of 6 - 3b और इसकी लिमिट्स थी 0 से v और इधर आया t। यहाँ आपने ये सीखा कि log 6 - 3b बस नहीं आएगा इसका आंसर। जब v को 0 डालूंगा तो -log 6 भी आ जाएगा, ये t आ जाएगा। ये इसमें आप ये वाला मिस कर रहे थे जब 0 लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपसे सब सॉल्व हो जाएगा। log 6 - 3b अपॉन 6 = ये -3t आया था, -3t आया था उस सवाल में। तो ये अब फिर मेरे पास ये, अब मैं एक तरफ लॉग है खाली और कोई पावर वगैरह भी नहीं है, एक तरफ लॉग है और कोई पावर वगैरह भी नहीं है, तो मैं ये इंटरचेंज कर दूंगा, एंटी लॉग ले लूंगा e to the power -3t, ये ऐसा। तो काम की बातें मैंने आपको सारी एक बार रिफ्रेश भी करा दी, रिवाइज भी करा दी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir.